हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू कॉन्सेप्ट जोन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पावर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और वी कैन से पार्लियामेंट, है ना। तो इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो हिंदी वाले भी देखते रहें और इंग्लिश वाले भी देखते रहें। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स की लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो ये हमारे जो सोशल हैंडल्स है, आप वहां पर जाकर सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो। वहां से आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ में। अपना जो टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट भी होगा इसके अंदर। हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में भी और हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में भी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अपनी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ही तीन पार्ट है, मतलब तीन ऑर्गन या फिर आप अंग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अंग कह सकते हो। वो क्या क्या है? राज्यसभा है, लोकसभा है और प्रेसिडेंट है। इतनी बात आप अच्छे से जानते हो, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि इनको ये द्विसदनीय है, यानी कि बाइकैमरल हाउस है, जहां पर लॉज का फॉर्मेशन होता है। ऑब्वियस है कि वो अप्रूवल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, जो कि टोटल है, मतलब ये पार्लियामेंट का ही पार्ट है। और जो प्रेसिडेंट है वो इन दोनों हाउसेस का पार्ट नहीं होता। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो पावर्स है लोकसभा की, राज्यसभा की और पार्लियामेंट की, उसी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और एक बात और बता दूं कि जो पावर्स हैं वो लगभग फिक्स है एक तरीके से। जैसा कि मैं कहूँ लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी विधायी शक्तियां, जिसको आप कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर। सेकंड वन इज अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर होती है, यानी कि संशोधन, किसमें? हमारा जो संविधान है उसके अंदर संशोधन करने की शक्तियां। तीसरी बात अपना फाइनेंशियल, यानी कि जो अपना वित्तीय शक्तियां जो होती है, फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ। अगली में अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासनिक शक्तियां जिसको आप कहते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। और लास्ट वन इज अदर, जिसके मतलब मिसलेनियस पावर, जिसके अंदर इम्पीचमेंट हो गया, इलेक्टोरल हो गया, सिलेक्शन हो गया, यानी कि किसी का चुनाव करना, जैसे राष्ट्रपति का करना हो, यानी कि प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और या फिर किसी और चीज का अगर सिलेक्शन करना हो वो हो गया। या फिर इम्पीचमेंट करना हो, यानी कि महाभियोग चलाना हो, यानी कि किसी पर्सन को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का जो चेयरपर्सन है, चाहे कोई भी है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, अगर उन्हें उनके पद से हटाना हो, उनकी सीट से हटाना हो, तो हमें इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलाना पड़ता है। तो उसकी जो पावर्स हो गई। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज की पावर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी पावर्स है जिनको अपन को डिस्कस करना है इस टोटल के अंदर, है ना। तो ये कुछ बेसिक है जो हमें डिस्कस करना है, ये मैं आपको बता दूं। पावर्स पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों के लिए लगभग यही सेम रहेंगी। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ लोकसभा, राज्यसभा और जो पार्लियामेंट है उसमें से पार्लियामेंट की, यानी कि संसद जिसको आप कहते हो हिंदी में। अब संसद की अगर मैं बात करूं तो इसके जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है, विधायी शक्तियों का मतलब होता है लॉ फॉर्मेशन। लॉ फॉर्मेशन यानी कि लॉ को कैसे फॉर्म किया जाएगा। कोई मान लीजिए नया एक्ट लेके आना है, तो उस नए एक्ट को कैसे लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी के अगर मैं बात करूं, अभी अभी कौन सा एक्ट आया नया नया, कि जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर एक जो एक्ट आया है ना, तो ये एक न्यू है, न्यू एक्ट है। तो इसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? तो ये क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनी है, ये कोई बॉडी नहीं है, ये दोनों ही मिलकर पार्लियामेंट एक तरीके से बनाती है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ, वो एक अलग बात हो गई। तो इनमें से राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से ही किसी एक के अंदर कोई बिल पास होगा और उसी के साथ में क्या होगा, ये एक लॉ फॉर्मेशन होगा एक्ट बनने के बाद में। समझ में आया? चलिए, दूसरी बात, जो दूसरी शक्ति है, ये तो मैंने पहला बताया। दूसरा मैंने बताया अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए कोई अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते हो आप, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हो, तो बस उसी की बात हो रही है। उसके अंदर अमेंडमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा या फिर राज्यसभा के अंदर ही बिल पास होगा, वंस अगेन वही मेजोरिटी के साथ के अंदर, है ना, सिंपल मेजोरिटी, और फिर वो दूसरे हाउस के अंदर जाएगा। ये सारा फॉर्मेशन में इसके बाद में डिस्कस करूंगा कि ऐसा कैसे होता है ना। बस आप बने रहे मेरे साथ में। तो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन लाने का जो शक्तियां हैं वो पार्लियामेंट के पास होती है। तीसरी बात आ गई अपने जैसे फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब होता है वित्तीय शक्तियां, मतलब पैसे वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी के ही पार्ट है। तो लोकसभा के अंदर एक बिल पास होता है, वो बिल जाता है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर बस यहाँ पर
इनको सबसे ज्यादा शक्तियां यानी कि जो मेन पावर्स है ना, जो फाइनेंशियल पावर्स, जिसके अंदर फाइनेंस का बिल जो होता है, जिसको आप एनुअल फाइनेंस जो बिल आता है ना, बजट जिसको आप कहते हो हिंदी में, बजट। तो वो बजट जो है वो लोकसभा के अंदर ही पास होता है। वो राज्यसभा के पास जाता है 14 डेज के अंदर, उन्हें वो या तो अप्रूव करना होता है या फिर रिकमेंड करना होता है कि आप ये चेंजेस करो। लेकिन ऐसा कुछ भी मतलब कंफर्म नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसके अंदर चेंजेस करे, कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए राज्यसभा है जो इस चीज को अप्रूव नहीं भी करती है, तो ऑटोमेटिकली 14 दिन बाद में वो क्या हो जाता है, अप्रूव हो जाता है राज्यसभा की तरफ से, और वो वापस से लोकसभा के अंदर आ जाता है और वो उसे अप्रूव कर देते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ये मनी बिल के अंदर होता है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। एक अगली मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए जो अपने जो सीओएम है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको आप कैबिनेट मंत्री और वो सब जो मिलाकर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं टोटल, है ना, उनको कैसे जवाबदारी देनी होती है, कैसे उनका एक तरीके से आप उनको ऑर्डर्स देते हो, कैसे उन्हें गवर्न करते हो, वो सारी जो पावर्स होती है उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कहते हैं। लास्ट वन इज अपना अदर पावर्स, जिसके अंदर इलेक्टोरल। इलेक्टोरल मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर ही क्या करेंगे, जो अपने प्रेसिडेंट हो गए यानी कि राष्ट्रपति हो गए, उनका चुनाव करना हो, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उनका चुनाव करना हो, तो उनमें ये दोनों ही हाउस इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर इन्वॉल्व होती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में, इलेक्शन के अंदर, वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस ये दोनों हाउस इन्वॉल्व होते हैं, दोनों मतलब वोटिंग करते हैं इनके सिलेक्शन के अंदर। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो इम्पीचमेंट अगर मैं चलाना हो अगर किसी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी ऐसा नियम है जिसको उन्होंने फॉलो नहीं किया या फिर उसको नियम को ब्रेक किया है, रूल को, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, उनके सामने उनके खिलाफ अपन उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, इम्पीचमेंट चला सकते हैं। वो किसी भी हाउस से चल सकता है, बट स्पेशल मेजोरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टू थर्ड मेजोरिटी यानी कि 66% से ज्यादा लोगों का इसके ऊपर हाँ होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, इम्पीचमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये तो थी पार्लियामेंट की पावर्स कि भाई पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई लोकसभा के पास क्या पावर्स है। अब अच्छे से आप जानते हो कि लोकसभा के अंदर मेंबर्स ज्यादा हैं और इसे कॉमन हाउस यानी कि हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ये बात मैं आपको सारी पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप ऊपर क्लिक करें और वहां से आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लोकसभा के अंदर अपनी जो लेजिस्लेटिव पावर है। पहला लेजिस्लेटिव था यानी कि विधायी शक्तियां जिसको आप कहते हो, वही सेम है कि भाई विधायी शक्तियां यानी कि लॉ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। लॉ फॉर्मेशन यानी कि नियम बनाना है, एक कोई कानून बनाना है, वो कब बनेगा, वो कब बनेगा, यहां से मान लीजिए कोई बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कोई पर्सन है जो इस पर्टिकुलर लोकसभा का मेंबर है ना, वो क्या करेगा, एक कोई भी एक्ट ला सकता है जिसके लिए सबसे पहले बिल पास करवाना जरूरी होता है। बिल एक तरीके से आपका जो बिजली का बिल है वैसा बिल नहीं होता, बिल का मतलब होता है कोई प्रपोजल। एक तरीके से कि मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वहां पर मैं कुछ डेवलपमेंट करवाना चाहता हूँ, या कोई इंडस्ट्री है कुछ खोलना चला चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रपोजल लाया जाता है, उसके ऊपर बातचीत होती है। फिर यहाँ से ये लोकसभा के अंदर, जैसे मान लीजिए लोकसभा ने किया है तो लोकसभा का मेंबर करेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास। तो ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी कि हमारे संविधान ने दोनों को 50-50% दी है, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। यानी कि लोकसभा से अगर बिल उठाया तो राज्यसभा में जाएगा, जब तक अप्रूव नहीं होगा यहाँ से ये एक्ट नहीं बनता है, पास नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये पावर तो 50-50 बटी हुई है दोनों के अंदर। यही बात सेम अपनी जो अमेंडमेंट है यानी कि संशोधन के लिए भी सेम फंडा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बदलाव करना है, कोई चेंजेस लाने हैं, वो उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो उस टाइम पर भी मान लीजिए लोकसभा से अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो वापस से कहाँ जाएगा, पहले राज्यसभा के अंदर जाएगा, यहाँ अप्रूव होगा और उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, है ना, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे, तब ही जाकर वो एक एक्ट बनता है, वो पास होता है, अप्रूव होता है। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो और बाकी प्रेसिडेंट कैसे अप्रूव करते हैं, कितने दिन में अप्रूव करते हैं, क्या क्या पावर्स होती है, वो अपन प्रेसिडेंट वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, दोनों के अंदर 50-50 पावर्स होते हैं इस चीज को लेकर। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल की
आप ये समझ लीजिए सारी शक्तियां किसके पास है, सारी पावर्स किसके पास है, लोकसभा के पास है। जैसे अगर मैं बात करूं मनी बिल की, तो एक ये स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है लोकसभा को मनी बिल के लिए, कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन पार्टिसिपेट इसमें नहीं करेगा। उसके लिए आर्टिकल 109, आर्टिकल कौन सा 109, अनुच्छेद 109 की बात हो रही है यहाँ पर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा मनी बिल के लिए, यानी कि धन विधेयक बिल हिंदी में बोलते हैं इसको, मनी बिल हिंदी में कहते हैं धन विधेयक बिल। इसके लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर स्पेशल स्टेटस मिला हुआ किसको, लोकसभा को, कि भाई लोकसभा के बारे में ये मतलब रेज किया जाएगा, ठीक है ना, लोकसभा के अंदर रेज किया जाएगा। हाँ, राज्यसभा के अंदर भेजा जरूर जाएगा, राज्यसभा के अंदर भेजा जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा इसके अंदर कोई भी बदलाव कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। लेकिन जो अमेंडमेंट और लेजिस्लेटिव वाला जो मैंने अभी बताया आपको, संशोधन और विधायी शक्तियों वाला, उसके अंदर राज्यसभा जो चेंजेस कर सकती है। और अगर चेंजेस पसंद आ रहे हैं लोकसभा को तो वो वापस, चेंजेस होने के बाद वो वापस जाते हैं बिल। ये कैसे होता है मैं लास्ट के अंदर बताता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस, हाउ बिल इज पास और नॉट, है ना। तो अब ये समझ में आया कि धन विधेयक बिल कहाँ से पास होगा, लोकसभा से पास होगा। कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा के अंदर जाएगा। वहां पर वो कोई रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन अगर वो माने ना माने ये लोकसभा की मर्जी है। और यहाँ पर ये 14 दिन मैक्सिमम ले सकते हैं, आफ्टर दैट ऑटोमेटिक ये पास हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर मैं आपको लास्ट के अंदर दूंगा। सबसे पहले आप हो सके तो प्लीज इसका कमेंट सेक्शन के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि जो अपना मनी बिल है, यानी कि धन विधेयक बिल, ये कौन से आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल नंबर क्या है धन विधेयक बिल के लिए, मनी बिल के लिए, ठीक है ना। तो आपको ये आर्टिकल बताना है, प्लीज आप इसे अटेम्प्ट करें कमेंट सेक्शन के अंदर अभी, और मैं आपको इसका आंसर जो है वो लास्ट के अंदर दूंगा। चलिए अब अगर बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की, तो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर जो अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो आंसरेबल होते हैं, यानी कि उन्हें उत्तर कहाँ देना होता है, ओनली पार्लियामेंट के अंदर देना होता है। अब पार्लियामेंट एक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनी है, तो लोकसभा के अंदर ही प्रीडोमिनेटली उन्हें आंसर्स करने होते हैं, राज्यसभा के अंदर इतना कोई खास नहीं होता है। उन्हें आंसर कहाँ देने होते हैं, लोकसभा के अंदर देना है। और दूसरी बात, ये कब तक एंजॉय कर सकते हैं, एक तरीके से कब तक बने रहेंगे, जब तक इनमें कॉन्फिडेंस बना रहता है। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि हम मतलब एक तरीके से सरकार चलाएंगे, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं, इसको हिंदी में कहते हैं विश्वास पत्र। जिसको अपने जो पीएम है, यानी कि जो अपने प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर वो विश्वास बना रहना चाहिए, एक तरीके उनका जो है ना सपोर्ट रहना चाहिए। मान लीजिए कल को इन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट कर दिया, है ना, तब क्या होगा, ये सरकार गिर जाती है। आपको पता होगा, ऐसा इतना सुना होगा आप लोगों ने कि वो सरकार गिर गई। तो सरकार गिरती कब है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है ना। तो ये आंसरेबल किसको होते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट को होते हैं या फिर लोकसभा को होते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आई। चलिए रही बात अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट मैं आपको बता चुका हूं अभी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इलेक्टोरल पावर की। इलेक्टोरल पावर के अंदर क्या होता है, आर्टिकल है 54। कौन सा आर्टिकल, 54 किसके लिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एक आर्टिकल होता है। क्या होता है, लिखा हुआ है, जिसके अंदर आप ये कहोगे कि भाई इलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, उसके बारे में, है ना। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो 54 के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इलेक्शन होगा, उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही क्या करेंगे, एक तरीके से दोनों हाउस पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में बात करेंगे प्रेसिडेंट के अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाता है ना। ऐसा ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो अपना जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 66 है, कि भाई इलेक्शन का वाइस प्रेसिडेंट का, यानी कि उपराष्ट्रपति का सिलेक्शन कैसे होगा उसके ऊपर। तो ये हो गई इसकी इलेक्टोरल पावर, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने इम्पीचमेंट आपको बताया ही था कि जो इम्पीचमेंट है, प्रेसिडेंट के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, है ना, या फिर जो अपने जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, है ना, सुप्रीम कोर्ट के, ये जो जजेस हैं, या फिर कोई और हायर अथॉरिटीज है,
उनका अगर इम्पीचमेंट करना हो, उन्हें अपनी गद्दी से हटाना हो, महाभियोग चलाना हो, तो वो सारे भी क्या हो सकते हैं, लोकसभा के अंदर परफॉर्म हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप आप लोगों को। तो मैंने जो शुरुआत के अंदर 4-5 पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं शक्तियों को मैं क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा और अपनी जो पार्लियामेंट है उसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, अब लास्ट बचा अपना राज्यसभा। सेम वही बात मैं कहूंगा, जो अपना लेजिस्लेटिव पावर तो सेम वही है कि भाई यहाँ पर इन्हें लॉ बनाने की पावर है 50-50% वंस अगेन। तो जो बिल है वो कहाँ से, राज्यसभा से भी पास मतलब रेज किया जा सकता है, फिर लोकसभा में जाएगा। अगर वो चाहते हैं तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट यानी कि कोई भी अगर करेक्शन करना है तो करेंगे, अगर नहीं तो उसे डायरेक्टली पास कर देंगे या फिर इसे वापस भेज देंगे करेक्शन करने के बाद। फिर करेक्शन करने के बाद अगर राज्यसभा को समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो ये इसे अप्रूव करके फिर ये वापस भेज देंगे, यहाँ से ये पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो साइन कर देते हैं, तो वो अप्रूव हो जाता है ना। ये लॉ फॉर्मेशन का एक पूरा प्रोसेस है। अगर मान लीजिए इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है तो ये सीधा ही प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं और लॉ लागू हो जाता है। तो ये हो गई इसकी। और बात सॉरी दूसरी है अमेंडमेंट के लिए। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने बात करी थी, आपको बताया था कैसे करना है, वही 50-50% ये सेम प्रोसेस ही फिर से फॉलो होता है, ठीक है ना। तीसरी मैंने बताई फाइनेंशियल के अंदर मैंने आपको बता दिया राज्यसभा के पास में कोई अधिकार एक तरीके से नहीं होता है, मनी बिल होता है वो लोकसभा के पास होता है, इसके पास आता है 14 दिन के लिए रहता है, ये चाहे तो इसे अप्रूव डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज 14 दिन बाद में ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगली अगर मैं बात करूं इलेक्टोरल पावर की, तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए, है ना, और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, है ना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए या फिर मतलब सिलेक्शन के लिए, उनके इम्पीचमेंट के लिए, सीजीआई के लिए, और बाकी जो सारे मैंने अभी जो डिस्कस करी है उन सब के लिए यहाँ पर बिल पास किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ये पूरा आपको मैं प्रेसिडेंट के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर जो इम्पीचमेंट है वो 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए। जो जितने पर्सन मौजूद है हाउस के अंदर उसका 2/3 अपने को यानी कि 2/3 66.66% का मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी जाके पास होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूँ, प्लीज अगर हो सके तो अभी आप पहले वीडियो को पोस्ट करके इस क्वेश्चन का भी आंसर करने की कोशिश करें। जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो है, उसके लिए आर्टिकल कौन सा है, उसके आर्टिकल का नाम बताइए जरा, वो आर्टिकल नंबर बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन कौन सा था, मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन है कि आप इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है, ठीक है ना। चलिए, एक राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है, वो है ऑल इंडिया सर्विसेज की, ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सेवा का जो एक तरीके से उनका कैसे उनको प्रोसेस करना है, तो ये सारी पावर राज्यसभा के पास होती है, ठीक है ना, ये राज्यसभा के पास होती है। इतनी बात पता है, मैं आपको बता दूं उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वंस अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि 2/3 मेजोरिटी से भी इसका बिल पास होता है, तभी जाके आगे प्रोसेस होती है। तो लेकिन इसकी भी जो पावर्स है, मेन पावर्स, वो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आती है, पहला मनी बिल। मनी बिल जो है उसको आप ये कह सकते हो एक तरीके से जिस पर लोकसभा पर है, राज्यसभा का एक तरीके से इसमें नो कोई रूल नहीं है। इसके अंदर राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज कंप्लीट इसकी मेजोरिटी है, मेन इसका ही काम है, यहाँ पर लोकसभा का एक तरीके से कोई काम नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर एक मैं आपको लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, तीसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसे कहते हैं, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो अपने जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवा, उसका जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तो आप मुझे इन तीन का क्वेश्चन का सबसे पहले आप नीचे जाएं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात कहूँ तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं अपने जो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके लिए मैंने आपको सारा एक यहाँ पर एक प्रोवाइड करवा दिया है, आप इसे चेक करें। इसके अंदर सारे मेरे जहां जहां पर आप मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सभी पर मेरे नोटिफिकेशन है जो मैं अवेलेबल करवाता रहता हूँ, है ना। और क्वेश्चंस भी मैं पूछता रहता हूँ, जैसे कि अगर आप बात करो फेसबुक की और ग्रेडअप के ऐप के अंदर भी मैंने शुरू किया है कॉन्सेप्ट जोन, वहां पर भी आप सर्च कर सकते हो। तो वहां पर मैं क्विजेज हैं वो लाता रहता हूँ, और इन्हीं पर जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इन पर भी मैं एमसीक्यू सीरीज लाने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपको एमसीक्यू खेलने हैं, आप चाहते हो कि हम जो अपना जो जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन एज ए एमसीक्यू करें, तो आप वहां पर भी इस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे जो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आप दोनों को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन जरूर जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन है वो जल्दी और सबसे पहले मिल जाएगा। तो रही बात इनके आंसर्स की, तो मैं आपको बता दूं जो अपना मनी बिल है, मनी बिल के आर्टिकल है 110 यानी कि आर्टिकल 110 110 आर्टिकल के अंदर मनी बिल को डिस्कस किया गया है, धन विधेयक बिल को डिस्कस किया गया है। बात रही इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, तो आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 61 की बात हो रही है यहाँ पर, जिसके अंदर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, महाभियोग राष्ट्रपति का उसके बारे में बात की गई है। बात रही फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर जिसको आप ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवा का जनक जिसको किसको कहते हैं, तो आपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं FVVP, इनको ही एक तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा। तो हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।